हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 मैथ क्लासेस। आज का जो सेशन होगा मुख्यतः क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बेस्ड होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी जो है वो बराबर है ए सी के और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को क्या बोलता है, जोड़िए। तो और दर्शाना है कि जो बीओ होगा वो बराबर होगा ओसी के, और दूसरा दर्शाना है कि जो एओ होगा कोण ए को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल है, जिसमें मेरा क्या दिया गया, ए बी जो है इक्वल है ए सी का, यानी ये जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के क्या है, इक्वल है। अब हमको क्या करना है, ये जो एंगल बी और एंगल सी को क्या करना है, एक ऐसी रेखा का खींचना है जो इसको समद्विभाजित करे। तो यहाँ हमने क्या किया, एंगल बी का एक बाइसेक्टर यानी बीओ खींचा और एक सीओ एंगल सी का एक बाइसेक्टर खींचा, जो क्या किया हमको ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। मतलब ये एंगल बी का एक बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर। अब उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है कि एओ को भी क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम लोगों ने क्या किया, एओ को मिला दिया। तो जो जो गिवन पार्ट्स में है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसमें पहले कहा गया है कि इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी जो है इक्वल है ए सी के। दूसरा क्या है, बीओ और सीओ क्या है, एंगल बी और एंगल सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो वो सेकेंड पार्ट हो जाए। तो हमने क्या लिखा कि ये जो बीओ है और सीओ है, ये एंगल बी और एंगल सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर कोई साइड अगर एंगल को समद्विभाजित करता है तो मान लीजिए ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर होगा, इस एंगल बी को ना समद्विभाजित किया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल बी के हाफ के बराबर होगा। तथा इसी प्रकार ये जो सीओ है एंगल सी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो अगर हम इसको एंगल 3 माने और इसको एंगल 4 माने तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल जो 3 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। और वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर, यानी एंगल सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, इसमें हमें पहला प्रूव करना है कि जो बीओ ये वाला जो साइड है ये क्या होगा, इस सीओ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला हमें बताना है कि जो बीओ हो ये किसके बराबर है, सीओ के बराबर है। और दूसरा अगर हम एओ को ज्वाइन करें तो हमको दिखाना है कि ये जो एंगल होगा ये हमारा जो एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल अगर हम इसको अगर 5 और 6 से इंडिकेट करें तो एंगल 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, दूसरा एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल 6 के क्या है, बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गिवन क्वेश्चन से जो क्वेश्चन जो था उससे हमने गिवन पॉइंट्स को निकाला और जो प्रूव करना था उसे लिख लिया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से पहले हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना, उस ट्राइंगल में अगर दो साइड हमारा इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाता है, इक्वल होता है। यानी अगर किसी ट्राइंगल में साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अगर किसी ट्राइंगल में एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया है, इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी जो है ए सी के इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा बी और इसका अपोजिट एंगल जो होगा सी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसी का उपयोग करेंगे। तो इस ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या देखा, इस ट्राइंगल एबीसी में ए बी जो है एसी के इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल अगर एसी का अपोजिट एंगल देखे तो एंगल बी और ए बी का अपोजिट एंगल देखे तो एंगल सी क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल बी बराबर एंगल सी, ये क्या हो गया, बराबर कोणों की जो बराबर भुजाओं का जो सम्मुख कोण होता है वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, अगर एंगल बी बराबर है एंगल सी के तो इसका जो हाफ अगर कर दे एंगल बी बाई 2 और एंगल सी बाई 2 वो भी क्या होगा, बराबर। अगर एंगल बी बराबर एंगल सी के तो इसका हाफ भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए एंगल बी बाई 2 किसके बराबर था, एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर। एंगल बी बाई एंगल 2 बाई 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल सी बाई 2 के जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होगा। यानी इस प्रकार से ये जो चारों एंगल है वो हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब हम पॉइंट पर आते हैं। यहाँ देखिए
अगर हम इस छोटे ट्राइंगल जो दिख रहा है BOC में देखें तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल दिख रहा है, एंगल 1 जो हो गया एंगल 3 के इक्वल है। तो अगर इस ट्राइंगल में ये दो एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट साइड हमारा क्या होगा, इक्वल हो सकता है। तो इस आधार पर मेरा BO क्या हो जाएगा, CO के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल BOC में देख रहे तो एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 1 का अपोजिट साइड OC और एंगल 3 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BO क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी BO जो हमारा हो गया वो किसके इक्वल हो गया, CO के इक्वल हो गया। ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि बराबर कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब इसके दूसरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो हमको अगर एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल करना तो आगे यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है AOB और AOC। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल AOB तथा ट्राइंगल AOC में। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मेरे पास, AB किसके इक्वल था, AC की, वो हमारा गिवन पोर्शन से आ जा रहा है। तो AB पहला हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AC। दूसरा क्या हुआ, हम लोगों ने क्या दिखाया था, एंगल 1 2 3 4 सब आपस में बराबर थे, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो दूसरा जो पॉइंट हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारा आया था प्रूव कर, ये गिवन पोर्शन में सब था AB इक्वल टू AC। ये हम लोगों ने क्या किया था, दर्शाया था, यानी ये हम लोगों ने प्रूव किया। और थर्ड आप देखोगे ये वाला जो साइड है दिख रहा है यहाँ पर हमारा जो साइड BO है, अभी हम लोगों ने क्या किया, इसे दिखाया कि जो BO है वो बराबर किसके है, CO के। तो हम लोग लिख सकते हैं BO इक्वल टू CO। ये भी हम लोगों ने क्या किया, दर्शाया, प्रूव किया, सिद्ध किया। तो ये दिख रहा है हमारा साइड एंगल, साइड से ये जो ट्राइंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABO, तो देखिए हम लोग क्या चल रहे हैं, ABO, यहाँ डबल मार्क है फिर सिंगल, तो डबल से सिंगल की ओर मूव कर रहे, तो इधर साइड में हमको डबल से सिंगल की ओर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहा डबल मार्क और यहाँ सिंगल मार्क, ABO लिखे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ACO, यहाँ भी डबल से सिंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ACO। ये किसके आधार पर हुआ, हमारा ये साइड था, ये एंगल था, ये साइड था, भाई ये हो गया SAS सर्वांग समता से। अब इससे फायदा क्या होगा, जब दो ट्राइंगल सर्वांगसम हो गया तो इसका अपोजिट एंगल ये साइड बराबर होगा। तो यहाँ दिख रहा है ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल 5 और इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 6 इक्वल होगा। यानी एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये दोनों भाग हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा भी है। देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल जो DBC है एक ही आधार, ये आधार जो BC है इस पर, यानी BC के ऊपर एक ट्राइंगल ABC है और इस BC के नीचे एक ट्राइंगल BDC है और दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात AB जो है बराबर है AC के और इसमें BD जो बराबर है DC के। तो हमको दिखाना है कि जो एंगल ABD ये जो एंगल पूरा है वो ACD के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज दिया हुआ पहले उसे लिखते हैं। इसमें पहला क्या दिया हुआ था, AB जो है एक इक्वल है AC के, दूसरा क्या दिया गया था, BD जो इक्वल है हमारा DC के इक्वल है। तो हमें दर्शाना क्या था कि जो एंगल जो होगा ABD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के। अब हम लोग प्रूफ सेक्शन में जाते हैं। तो अगर हम लोग देखिए ये ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC में हमारा क्या दिया गया है, AB जो है वो किसके इक्वल है, AB जो इक्वल है हमारा AC के। दिख रहा है इस ट्राइंगल ABC में AB हमारा इक्वल AC है, तो AB का अपोजिट एंगल मान ले ये और इसका अपोजिट एंगल ये बराबर होगा। क्योंकि इस ट्राइंगल में दो साइड बराबर तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, हमारा बराबर। देयरफॉर हम लोग लिख दिए एंगल जो हो गया 1 जो है ये एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। ठीक है ना, क्यों हुआ, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। इससे छोटा हम लोग इसको लिख देते हैं त्रिभुज के गुण से। ठीक है, जिससे आसान रहेगा। इसे हम लोग इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट। उसी प्रकार अगर हम इस ट्राइंगल BDC में देखें, ट्राइंगल BDC में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिखता है, BD किसके बराबर है, चूंकि जो हमारा BD है
वो इक्वल है किसके, डीसी के इक्वल है ना। ये जो बीडी है इक्वल है डीसी के, इसलिए इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 मान ले और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो ये जो एंगल 3 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो आपको लिखते समय क्या दिखना है कि एंगल 1 के नीचे एंगल 3 ही लिखिएगा, यानी एंगल 1 पहले लिखे तो हम लोग पहले क्या चीज का उपयोग करें, एंगल 3। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। ये भी आपका किससे आया, वही गुण, त्रिभुज के गुण से। बराबर भुजाओं के जो समूह कोण होते हैं वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ते क्या होगा, एंगल 1 के साथ किसको ऐड करना पड़ेगा, एंगल 3 को, और इक्वल का साइन तो इक्वल दे दो, और एंगल 2 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 को, यानी 2 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 को। तो और आप देखिए एंगल 1 और एंगल 3 को अगर ऐड करेंगे तो वो कौन सा एंगल बनेगा, ए बी डी। एंगल 1 और एंगल 3 पूरा ये एंगल और ये एंगल मिलकर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए बी डी बनेगा। उसी प्रकार 2 और 4 मिलकर कौन सा एंगल बनेगा, ए सी डी। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब अगले क्वेश्चन को, इसमें जो क्वेश्चन 6 है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि ए बी सी एक समद्विबाहु, ये जो त्रिभुज है ये मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी ए सी साइड के बराबर है, यानी ए बी साइड ए सी साइड के बराबर है। इसमें भुजा बी ए को, इस भुजा बी ए को डी तक बढ़ाए, इस प्रकार की जो बी ए है वो किसके बराबर हो जाए, ए डी के बराबर हो। ठीक है ना, ए डी जो है हमारा ए बी के बराबर है, और इसको डीसी को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो हमको दिखाना कि जो बी सी डी ये जो पूरा एंगल है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो गिवन पोर्शन को हम लोग पहले लिख लेते, क्या क्या दिया गया है, जिससे हमको क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। इसमें क्या क्या मिला, पहले ए बी जो है हमारा ए सी के बराबर है, और ये जो ए डी है वो हमारा क्या है, ए बी के बराबर। तो हमें सिर्फ क्या करना, रिक्वायर्ड टू, ये जो एंगल बी सी डी है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम प्रूफ सेक्शन में देखते हैं। देखिए प्रूफ सेक्शन में क्या आ रहा है, देखिए ए बी हमारा किसके बराबर है, ए बी जो है इक्वल है ए सी के, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तथा AD ही किसके इक्वल है, AD जो है हमारा AB के इक्वल, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। तो आप यहाँ देखेंगे कि AB ही इक्वल है AC के और AB ही इक्वल है AD के। ये जो पोर्शन दिख रहा है AB इक्वल है AC के और AD इक्वल है, ये दोनों हमारा इसमें क्या है, कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, AD के बराबर होगा। ये किससे आया, फ्रॉम समीकरण 1 तथा क्या आ गया, 2 से। ठीक है ना, 1 और 2 से हम लोग ये प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, अब इस ट्राइंगल में चले, इस ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। चूंकि AB जो है वो इक्वल है हमारा AC के इक्वल है। ठीक है ना, इसलिए इसका अपोजिट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यानी जो एंगल 1 है इसको मान लें, इसको एंगल 2, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वो भी हो गया। बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे हम लोग छोटा में क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज के गुण से, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए अगले पार्ट में देखिए, तो ये अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया, AD जो है वो किसके इक्वल है, AB के। ठीक है ना, AD जो है हमारा, ये AC इक्वल था हमारा AD के, गलती से हम लोगों ने क्या लिख दिया, AC लिख दिया। तो ये देखिए, तो AC जो है इस ट्राइंगल ADC में AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो त्रिभुज ACD में हमारा क्या आ रहा है, AC जो है इक्वल किसके है, AD के इक्वल है। तो अगर AC इक्वल हो गया AD के, तो ये दोनों मेरा इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल अगर इसको मान ले 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब ये हमारा सब एंगल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को देखते हैं। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल BCD, इसको भूल जाइए कि ये कोई था, हम पूरे ट्राइंगल BCD में देख रहे हैं। तो त्रिभुज BCD में क्या हो रहा है, त्रिभुज
बी सी डी में, ये पूरे ट्राइंगल में बी सी डी में, तो एंगल बी सी और डी का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा ना। त्रिभुज का जो एंगल सम प्रॉपर्टीज है वो बोलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एंगल बी सी डी का सम 180 डिग्री के बराबर। लेकिन एंगल बी किसके बराबर है, आप देखोगे एंगल बी के जगह पर हमको क्या लिखना होगा, एंगल हुआ। सी किससे मिलके बना, 2 और 3 से, दिख रहा है ये सी जो है एंगल 2 और एंगल 3 के सम के बराबर। और डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। अब हमको क्या दर्शाना कि 2 और 3 क्या होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर हो सब। तो सभी एंगल जो एंगल 1 और एंगल 4 को या तो 2 या 3 के रूप में कन्वर्ट करते, वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। 2 तो मेरा 2 ही है क्योंकि सबको 2 या 3 में बदलना था, 3 तो ऑलरेडी मेरा 3 ही रहेगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं, यहां दिख रहा है ये 3 लिख सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहां देखिए ये जो एंगल 2 और 2 मिलकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 3 मिलकर क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 3, यानी 2 बार एंगल 3 आ रहा है, बराबर 180 डिग्री। ये दोनों में हमारा क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में अगर आप देखेंगे तो हमारा कॉमन आएगा 2, तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहां देखिए इस पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होगा, ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हम लोग लिखेंगे 180/2, ये कटेगा किससे 90 बार में। अब यहां देखिए एंगल 2 और एंगल 3 हमारा किसके इक्वल है, 2 और 3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं बी सी डी। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 2 और 3 किसको इंडिकेट कर रहा है, एंगल बी सी डी को। जो हमारा पोर्शन था वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख, इसमें जो क्वेश्चन 7 बोलता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए क्या है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए जो है हमारा क्या है 90 डिग्री के बराबर है, और ए बी जो दिया गया, ये जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो हमको एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ गिवन में क्या है, गिवन में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या दिया गया, तो सबसे पहले उसको इंडिकेट कर दीजिए। पहले एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। दूसरा क्या बोलता है कि ए बी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ था उसको हमने इंडिकेट कर दी, जिससे आसान हो जाए क्वेश्चन बनाना। तो हमें रिक्वायर्ड टू सॉल्व, इस पे प्रूफ नहीं करना है, रिक्वायर्ड टू सॉल्व यानी सॉल्यूशन निकालना है। जिससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आरटीएस रिक्वायर्ड टू सॉल्व। हमको क्या करना है कि एंगल बी और एंगल सी का क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल है ए बी सी, और जिसमें ये ए बी किसके बराबर है, ए सी का। तो इसका अपोजिट एंगल हमारा बी और सी क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है कि ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना। ये साइड जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तीसरे अपोजिट एंगल जो होगा इसका इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल बी इसका अपोजिट एंगल बी और इसका अपोजिट एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल। और ये किसके कारण हुआ, त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज का गुण क्या था हमारा कि बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये मेरा ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टीज तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुनः क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ए के प्लेस में हम लोग का क्या है 90 डिग्री, तो एंगल ए के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री। एंगल बी को एंगल बी लिख दे, लेकिन एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी, तो हम एंगल सी के प्लेस में एंगल बी भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये 90 हुआ हमारा, और एंगल बी प्लस एंगल बी मिलके किसके बराबर हो जाएगा, 2 बार एंगल बी आ रहा है, 2 एंगल बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 2 एंगल बी बराबर क्या होगा, हमारा होगा ये 90 को इधर ट्रांसपोज करेंगे यानी राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ बताइए, 2 एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 90 के इक्वल हो।
तो इस प्रकार अगर हम इससे एंगल बी निकाले तो क्या आ जाएगा 90 है, 2 इंटू इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड कट के क्या आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री के। लेकिन एंगल बी किसके इक्वल था, हमारा एंगल सी के इक्वल था, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी दोनों का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री के बराबर होगा। अब इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पर्पज से इसको आने की संभावना समझिए 100% तक रहती ही रहती है। ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसे बनाने का क्या तरीका है, इसे आधा अधूरा नहीं बनाना, इसे पूरा किस प्रकार से बनाते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ क्या है, गिवन में क्या ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें वो कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों साइड हमारा क्या होता है इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका ऑल साइड क्या होगा हमारा ए बी सी में क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज, तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, सी ए के बराबर है। तो हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि इसका जो प्रत्येक एंगल यानी एंगल ए बी सी सब किसके बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सभी क्या हो 60 डिग्री के बराबर हो। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ सेक्शन में देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें ये जो साइड है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना। तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा बी और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा सी, हमारा क्या होगा इक्वल होगा। बराबर भुजा का समूहकोण बराबर होता है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी क्या सी में हमारा क्या आ रहा है, ए बी जो है वो चूंकि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, इसलिए क्या होगा ए बी का इसका अपोजिट एंगल बी और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा सी, यानी साइड ए सी का अपोजिट एंगल हो गया बी और ए बी का अपोजिट एंगल क्या हो गया सी, क्या होगा इक्वल होगा। ये किसके कारण हुआ, हमारा त्रिभुज के गुण। छोटा सा जगह है इसलिए हम लोग केवल त्रिभुज का गुण है, तो आपको लिख सकते हैं क्या, बराबर भुजा के समूहकोण बराबर होते हैं। तो इससे हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है ना। अब जब ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड को लिए, तब ये दोनों साइड भी तो मेरा इक्वल है, हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुनः ये जो हमारा AC जो है वो किसके इक्वल है, हमारा BC के इक्वल है। ये AC हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। इसलिए क्या हो जाएगा, AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A बराबर होगा, ये दोनों मेरा इक्वल है, तो इसलिए इसका अपोजिट एंगल B और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा A, यानी एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के। ये भी किसके कारण हुआ, त्रिभुज के गुण से। वही गुण क्या, बराबर भुजा के समूहकोण बराबर होते हैं। अब 1 और 2 से आप देखेंगे तो क्या मिलता है, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग देखें, समीकरण क्या दिख रहा है, 1 से B बराबर था C के और B ही बराबर 1 है, तो यानी B बराबर भी है C के और B बराबर, यानी तीनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी एंगल A बराबर क्या होगा, एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होगा। इसको हम लोग क्या मान सकते, चूंकि तीनों बराबर, इसको x मान लेते हैं, तीनों कोण क्या है, x के बराबर है, ठीक है ना। ये पोर्शन अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस भाग को क्या करना, लिखना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं ट्राइंगल प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई करेंगे। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ठीक है ना, जैसे ये कोण बराबर हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर क्या होता है 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए किसके बराबर हम लोगों ने माना था, एक्स के बराबर। एंगल बी भी किसके बराबर मान लिए हैं, एक्स के बराबर, और सी भी क्या है, एक्स के बराबर है। तो ये सभी एंगल हमारा क्या हो गया, एक्स के बराबर। एक्स 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 मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा 3x के बराबर होगा, जो हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर क्या लिख सकते हैं इस तरह से, x बराबर क्या होगा 180 और ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, जिसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा 60 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो x आया
हमारा क्या हो गया, x जो है वो हमारा आ गया 60 डिग्री के बराबर हुआ। लेकिन x जो था वो किसके बराबर था, ए बी सी के, इसलिए हम लोग लिख सकते एंगल ए जो होगा वो एंगल बी जो होगा वो आपस में तो बराबर था, वो किसके बराबर है, x के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री के बराबर हुआ। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।